तो खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल में ही एक और मामला सामने आया है। लव जिहाद के आरोपियों पर मोहन सरकार का जो है बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रभात पेट्रोल पंप के पास अर्जुन नगर स्थित आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई टीआईटी कॉलेज के छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद के मामले में की गई पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ा एक्शन जो जिहादियों पर जारी रहेगा। इस पूरे अभियान का नेतृत्व एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने किया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही और अवैध निर्माण को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसी बीच भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि जिहादियों का पक्का इलाज किया जाएगा। अतिक्रमण के संबंध में शिकायत मिली थी। अर्जुन नगर में शासकीय चरोखर की भूमि है, उसके अतिक्रमण के संबंध में शिकायत मिली थी जो कि सही पाई गई। तहसीलदार द्वारा एमपीएलआरसी धारा 248 के अंतर्गत विधिवत सुनवाई करने के बाद इनको अवसर देने के बाद 19 अगस्त को आदेश पारित किया गया था और इनको 4 सितंबर तक हटाने तक का वक्त दिया गया था। इनके द्वारा नहीं हटाया गया तो आज हमारे द्वारा फोर्सफुली हटाया गया। क्या नाम थे इनके? देखिए 3 लोग थे, रिजवान खान, शमशुद्दीन और इब्रार खान। तो इनमें से 2 के हटा दिए। एक का व्यवहार न्यायालय में, माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है। आज 11 बजे हमारा जवाब लगना है, तो उसके बाद जैसा निर्देश मिलेगा। परिजन जो है उनकी जमानत नहीं करा रहे, क्या उनके परिजन उनके लिए वकील नहीं लगा रहे? उनके परिजन इस बात का जवाब देंगे काश उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या वो करते। और इसलिए ध्यान रखो, सभी परिजनों से हमारे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अपनी औलादों को ऐसे संस्कार दो कि दूसरे की बहन बेटी को बहन बेटी माने। दूसरे की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, उसका वीडियो बनाकर उसके साथ बलात्कार करना है, उसके साथ गैंग रेप करना और फिर बाद में समाज से न्याय की गुहार करना। अरे अपराधियों, कान खोलकर सुन लो, समाज इस तरह के किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है। और माँ बापों, आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी औलादी को नेक संस्कार दो जिससे वो अच्छे नागरिक बने। तो उन्हें ना सताया जाएगा, ना डराया जाएगा, लेकिन वो दूसरे की अस्मिता पर, बेटियों पर हाथ डालेंगे, हाथ तोड़े जाएंगे, मकान तोड़े जाएंगे और उनका ऐसा इलाज किया जाएगा कि आने वाले दिनों में पैदा होने वाले बच्चे इस अपराध करने से 10 बार सोचे कि इस तरह का अपराध वो कभी भी ना करें। बेटियों की सुरक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का प्रथम संकल्प है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी रामस्वरूप लगातार बने हुए हैं। रामस्वरूप जी, बताइए कि लव जिहाद को जिसको लेकर आप बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले, बुलडोजर एक्शन किया गया है, अवैध निर्माण जो है पहली बार ऐसा कहा जा रहा है, इस तरह की बड़ी जो है जो बड़ा एक्शन जो है वो पहली बार लिया गया है। तो क्या लग रहा है रामस्वरूप जी, आगे कई और नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं, आगे और भी आरोपियों पर जो है इस तरह की एक्शन हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संगीता जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सुदर्शन न्यूज के पास इसकी एक इनपुट था और उस इनपुट के आधार पर जब हमने इस पूरे मामले की तह तक गए थे और जब हमने सुदर्शन न्यूज पर इस खबर को दिखाया था, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया था और 3 महीने पहले इस पूरे मामले को लेकर लव जिहाद की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, एक बहुत बड़ा नेक्सस था और इसका एक लंबा चौड़ा रैकेट था, उसका भंडाफोड़ हुआ था और उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अलग अलग 3 SITs गठित की थी। और इन SITs में ये जो दोषी है, ये जो जिहादी है, जिनने युवतियों की, हिंदू लड़कियां, नाबालिग बच्चियों की उनके फोटोज, वीडियोग्राफ्स असली तरीके से उनको शूट किया था और उनकी एक पोर्न फिल्म बनाने के बाद उसको वायरल करने की धमकी दी थी और उनसे फिर न केवल उनका यौन शोषण किया था बल्कि उनसे ड्रग की तस्करी भी कराई गई थी। तो ये अलग अलग कई जगह इनके तार जुड़े हो सकते हैं और ये अलग अलग तरीके कई गैंग है, एक मछली गैंग है और एक ये गैंग सामने आई है। फिलहाल इस गैंग के ऊपर, उस गैंग के ऊपर, दोनों के ऊपर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है और कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन आपने जो पूछा है कि क्या इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, निश्चित तौर पर राजधानी भोपाल से ही नहीं बल्कि इंदौर से एक ऐसा मामला आया था जिसमें उसी दौरान जब हमने ये खबर दिखाई थी जिसमें 150 से ज्यादा लड़कियों, महिलाएं का यौन शोषण किया था और एक जिम ट्रेनर ने उनका लंबे समय तक यौन शोषण किया था और उनकी भी पोर्नो वीडियो, जो ब्लू फिल्म है, जो नंगी फिल्म है, वो बनाई थी और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उनसे भी ब्लैकमेलिंग की थी और उनसे रुपए ऐंठे थे। वैसा ही मामला ये राजधानी भोपाल का है, वैसे ही मामला एक मध्य प्रदेश के सागर जिले से सामने आया था। तो लगातार मध्य प्रदेश में चाहे मालवांचल की बात हो, विंध्याचल की बात हो या राजधानी भोपाल की बात हो, लगातार एक पखवाड़े में 3, 4, 5 ऐसे कई मामले निकलकर सामने आते हैं। आज इसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन और सुभाष नगर के मध्य जो इलाका है, ये एक चरोकर की भूमि थी और इस भूमि पर
जो पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, जो गायें होती हैं, उनके चरोकर की ये भूमि थी और उस भूमि पर इन जिहादियों ने अवैध रूप से मकान बनाए थे और यहीं से वो अवैध गतिविधियों को संचालित करते थे। असंवैधानिक और अवैध गतिविधियों को संचालित करने के आरोप भी उनके ऊपर से थे, पुराना इनका रिकॉर्ड भी था। उन सारी चीजों का रेफरेंस लेते हुए आज एसडीएम की मौजूदगी में 500 पुलिस बल वहां कर्मी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वहां बुलडोजर एक्शन हुआ है और 2 जिहादियों के जो मकान है वो तोड़े गए हैं। तीसरा जो जिहादी है फरमान अली, उसकी आज कोर्ट में पेशी थी, उसकी कोर्ट की पेशी होने के बाद में उसके घर के ऊपर भी बुलडोजर का एक्शन किया जाएगा। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बड़ा बयान आया है और ये बयान उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि ये चूंकि जो जिहादी है जिसने लव जिहाद किया है उसको सजा मिलना चाहिए, परिवार को सजा नहीं मिलना चाहिए। बुलडोजर एक्शन होता है, पूरे परिवार का मकान टूटता है, पूरा परिवार प्रभावित होता है। कुछ लोगों का इस तरह का मानना था। तो रामेश्वर शर्मा ने इस बयान के ऊपर पलटवार किया है और यह कहा है कि कहीं ना कहीं जिहादी को परिवार के द्वारा संरक्षण दिया जाता है और एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और यदि परिवार की सहमति लव जिहाद में नहीं होती है तो परिवार के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार क्यों नहीं देते कि वो नाबालिग बच्चियों को, हिंदुओं की जो बच्ची हैं, बहन बेटियां हैं, उनके साथ में लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनको वो क्यों नहीं रोकते परिवार की? ये बड़ा सवाल रामेश्वर शर्मा ने किया है। कुछ देर पहले हमने वो बाइट दिखाई थी संगीता। बिल्कुल हमने दिखाई थी और ये बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। तो ये इस एक्शन के बाद वहां के जो स्थानीय हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और साथ ही जिस कॉलेज की लड़कियां जो थी, जो कि जिनके ऊपर इस तरह के मामले, जो जिहाद की जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी, उन लोगों से भी अगर आपकी बातचीत हुई हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पीड़ित परिवार ने सुदर्शन न्यूज से मुलाकात की थी। आज के 3-4 महीने पहले की ये बात है और उनसे मुलाकात होने के बाद हमने एक गोपनीय तरीके से एक ऑपरेशन चलाया था और कई महिलाओं से, बच्चियों से हमने ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बात की थी और बहुत सारे जो तथ्य और एविडेंस है उनको लेकर हम आए थे और फिर हमने एक पूरा ऑपरेशन, एक सीरीज सुदर्शन न्यूज पे दिखाई थी। उसके बाद ये पूरा भांडाफोड़ हुआ था। तो आज जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसके बाद वो जो पीड़ितों के जो परिवार हैं उन परिवारों में एक उत्साह की स्थिति है और एक बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज को और पूरे मीडिया को आज उन्होंने धन्यवाद दिया, चूंकि हमारे प्रेशर के बाद और ये खबर चलाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया था और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग 3 SIT गठित की थी और इन जिहादी तत्वों के ऊपर फिर शिकंजा कसा गया था। संगीता जी, बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी, आपने पूरी जानकारी दी।